शत्रुंजय मंडल श्री आदेश्वर चरणों में कोटि कोटि वंदन। गिरनार मंडल श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उज्जिंत सेलसिहरे दिक्खानाणं निसिहियाजस्य तम धम्म चक्रवर्ती अरिठ्य नेमिं नमं सा। श्रीदान प्रेम भुवन भानु जयघोष राजेंद्र धर्मजीत जयशेखर अभयशेखर अजित शेखर श्री सरजी सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य आचार्य देव श्री विमल बोधि श्री सरजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजमान सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। फाइनली आज लास्ट 10 दिन बचे हैं और लास्ट पुणे का प्रोग्राम और लास्ट स्पीच। जब फर्स्ट स्पीच देना था मुहूर्त के दिन हाथ में माइक पकड़ा तो ध्रुज बैठा था। साहब को बोला मैं देख के बोलूंगा, जो भी बोलना है मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। पर ऐसे कहते ना साहब का जो वचन कि तू बोलते जा बोलते जा बोलते जा, तू बोलने लग जाएगा तो लोग तेरे को रुकाएंगे, तू इतना बोलेगा। वो पहली बार जब माइक हाथ में पकड़ा तो ऐसे ध्रुज रहा था। आगे 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 बढ़ते बढ़ते एक एक 1.5 घंटे की स्पीच देके आज इधर तक पहुंच गए हो। साहिब का वचन कहाँ से शुरू करूं, बहुत कुछ बोलने का था मेरे को, पर कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सीमित में बोलना है। स्टार्टिंग जन्म मेरा जामनगर में हुआ। पला बड़ा 18 साल साबरमती अहमदाबाद में, 8 साल पहले पूना शिफ्ट हुए। पूना शिफ्ट होते ही सिर्फ 6 महीने कुछ पढ़ाई की, बीकॉम की फर्स्ट ईयर, और डायरेक्ट दुकान पे, मेरे गौरव जी की दुकान पे मैं प्लाउड के बिजनेस में सीखने चला गया। पुणे से ही स्टार्ट करता हूँ। बचपन का कुछ याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं, सब भूल चुका हूँ। पुणे से स्टार्ट करता हूँ। पुणे में सबसे पहले मेरे गौरव जी का उपकार मानता हूँ। 5 साल मैं उनकी दुकान पे प्लाउड का बिजनेस सीखा हूँ। उन्होंने एक शब्द आज तक मुझे उल्टा नहीं बोला था। सेठ के जैसे मेरे को उनकी दुकान पे रखा था। उन्होंने इतना सिखाया, आगे बढ़ाया, और लॉकडाउन के पहले ही नया दुकान हमारा शुरू करवाया। मैं उन माता पिता को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने इस धरती पर मुझे जन्म दिया। लोग कहते हैं कि जो चीज मैं त्याग कर रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मैं कुछ छोड़ रहा हूं। मुझे रजोहरण चाहिए, इसलिए मैं कुछ छोड़ रहा हूं। जो चीज मुझे पसंद है वो पाने के लिए मैं कुछ छोड़ रहा हूं। पर मेरे मम्मी पापा ने जो उनकी मनपसंद चीज है वही छोड़। तो मुझसे ज्यादा तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, मेरे मम्मी और पापा के लिए, कि जो उनकी मनपसंद चीज़ है, मैं जिस चीज़ को पाने के लिए जा रहा हूँ और उनकी जो मनपसंद चीज़ है वो त्याग कर रहे हैं। मेरे घर में मेरी दादी और दादा बचपन से ही साथ में रहे। दादी के साथ इतनी मस्ती, वो चिल्ला पुकार, ये वो, इतना गाढ़ संबंध था। 4 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। बहुत ही दुख होता है कि जिन्होंने मेरे को ये मार्ग पर आगे बढ़ाया, मेरे दादाजी दीक्षा देखे बिना ही 15 दिन पहले वो चल गए।
पर उनका नाम अमर करके गए। पत्रिका लिखते मेरे बाजू में बैठे थे, स्टेज के ऊपर मेरे साथ नाचे। वीडियो देखेगा ना कोई तो जी भर के मुझे आशीर्वाद दिए। और पत्रिका लिखने के एक दिन छोड़कर वो नींद में से उठे, अपना नाम मेरी पत्रिका में, दीक्षा की पत्रिका में अमर करके गए। उनके नाम के आगे स्वर नहीं आया। दादाजी खुद कह के गए थे, आज आप ये जो देख रहे हो ना, इतना धाम धूम, 15 दिन पहले उनका डेथ हुआ है, तो आज ये सब कैसे कर सकते हैं। पहले से बोल के गए थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कौशल की दीक्षा धाम धूम से करवाना। कोई ब्लू कपड़ा, कोई व्हाइट कपड़ा मत पहनना, एकदम अच्छे से नए कपड़े पहनकर दीक्षा करवाना। अरे उन्होंने खुद ने भारी से भारी शेरवानियां मेरी दीक्षा के लिए तैयार करवाई थी। जब पत्रिका लिखने का प्रोग्राम था ना, तो उनको बोला कि नई शेरवानी पहनो। नहीं, ये तो मैं उनकी दीक्षा में पहनने वाला था। और वो शेरवानी भी ऐसे ही रही। वो पीरियड में 3-4 दिन बहुत बातें सुनने में आई, बहुत बुरा भी लगा कि अपने लोग इतनी खराब चर्चा करते हैं। मैं आपके सामने वो बात बोलना चाहता हूं। 2 तारीख को, पिछली 2 तारीख को पत्रिका लिखी है। गुरुदेव ने मुहूर्त दिया था पत्रिका लिखने का, और उस दिन अमावस था। 2 तारीख और 5 तारीख 2 मुहूर्त दिए थे। तो ऐसे ही किसी ने बोला कि अमावस को पत्रिका नहीं लिखते हैं। तो मैंने गुरुदेव को वापस फोन किया कि साहब ऐसा कुछ बोल रहे कि अमावस को पत्रिका नहीं लिखते हैं। गुरुदेव ने बोला दिन अच्छा है 2 तारीख, अमावस को पत्रिका लिखो, 5 को मत लिखो। अमावस का दिन अच्छा है, योग अच्छा है। मेरे दादाजी ने खुद ने कैलेंडर में, पंचांग में देखा, अमावस है पर दिन अच्छा है। पत्रिका लिखी, दूसरे एक दिन छोड़ के दादाजी चले गए। लोगों ने क्या बात की है पुण्य वालों ने, जो कोई एक बात की होगी, फैलते फैलते इतनी बात फैल गई कि अमावस को पत्रिका लिखी इसलिए इसके दादाजी चले गए। मैंने गुरुदेव को ये बात बोली। गुरुदेव ने बोला कि मैंने तेरे को ना बोला था कि 5 तारीख को पत्रिका नहीं लिखनी है, तेरे को अमावस को ही लिखनी है, क्योंकि मुझे पहले से ही कोई विघ्न दिख रहा था। उनको, मेरे गुरुदेव को पहले से ही कोई विघ्न दिख रहा था कि 5 तारीख को पत्रिका नहीं लिखनी है, तेरे को अमावस को ही लिखनी है। क्यों? दादाजी के हाथों से पत्रिका लिखवानी थी। तभी मुझे तो कोविड हो गया था, पर लोगों ने क्या बातें बोली है। कौशल ने उसके दादाजी का मुंह नहीं देखा। अरे ये अपना जिन शासन, किसी के घर पे कुछ दुख है और उनकी बातें बनाते हो कि पूरे घर को कोविड हो गया है, पूरा उसका भाई एडमिट है, उसको कौशल का एडमिट है। ये बातें मेरे को किधर किधर से, चेन्नई कोल्हापुर से फोन आते हैं। एक बार तो हमारे साहब का फोन आया कि धवल को एडमिट किया, तेरे भाई को एडमिट किया। अरे क्या कर रहे हैं तुम? घर में माहौल ही नहीं बना, क्योंकि दादाजी की मौत है ना, कोई मांगने भी आए ना, भगवान से मांगे कि ऐसी मौत मुझे चाहिए, ऐसी मौत नहीं मिलेगी। क्योंकि एक दिन पहले हम लोग शाम को बैठे थे, मेरे को दादाजी ने बोला है कि तेरे 10-12 वरघोड़े हो गए, इतना ये प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया। अभी पुणे में अगर कोविड के हिसाब से प्रोग्राम ना भी हो ना, तो टेंशन मत लेना, डायरेक्ट दीक्षा पे अपन धूम करेंगे, पत्रिका बांटना शुरू करो। और दूसरे दिन रात को ये सब बातें दीक्षा के भाव में ही थे, और दूसरे दिन नींद ही नहीं। गुरुदेव ने बोला कि तेरी दीक्षा में तेरे दादाजी परोक्ष हाजिर रहेंगे। घर में ऐसा कोई माहौल ही नहीं बना, बस सब राजी खुशी, दादा की आत्मा की शांति को मिले, दादा की आत्मा को शांति मिले, उसी भाव से आगे बढ़ते गए। मेरा जीवन परिवर्तन, वैसे तो मेरा जन्म 8 दिसंबर को हुआ है, पर अभी मेरा नया जन्म
7 फरवरी को होने वाला है। पर मेरा च्यवन माता की गर्भगृह में जो आता है, मेरा कोरोना में हुआ, जन्म 7 फरवरी को हुआ। कोरोना ने कितनों की जिंदगी को उजाड़ दिया, कितना कुछ हो गया लोगों का। पर मेरे जैसा परम नास्तिक जो अलग अलग मौज शौक की दुनिया में डूबा हुआ था, पुणे का रंग लगा हुआ था, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि आज मैं ऐसे विदाई स्पीच देता हूँ। मैं भी आपके जैसे नेटफ्लिक्स देखता था, इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट है, वेब सीरीज, टीवी, मौज शौक, व्यसन सब कुछ करता था। पर लॉकडाउन हुआ, स्टार्टिंग के 10-15 दिन मैंने ये सब कुछ चलाया, इंटरनेट भी चलाया, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ चलाया। पर अभी 10-15 दिन के बाद थोड़ा थक गया। ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, परम उपकारी सरस्वती लब्ध प्रसाद मुझे रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की क्लिप फेसबुक पे आई, उसके ऊपर कुछ हेडिंग लिखा था, तो मुझे वो वीडियो सुनने का इच्छा हुआ। वीडियो तो सुना, छोड़ दिया। तो वो देखने के बाद दूसरा वीडियो वापस से पढ़ा, वापस से सुना। ऐसे 1-2 दिन सुनते गया, कुछ अच्छा लगने लगा। अभी धार्मिक चीजें देख रहा हूं तो धार्मिक वो दीक्षा के वीडियो भी आने लगे, वो भी अच्छे लगने लगे। एक दिन जैसे गुजरता गया, पूरी रात भर फिर वो यूट्यूब पे वो कोई दूसरे वीडियोस नहीं देखने का, कोई सॉन्ग पिक्चर के नहीं देखने के, कोई टीवी कोई वेब सीरीज नहीं, बस रत्ना वर्ल्ड चैनल खोलो, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनो, दीक्षा देखो, नेमिनाथ भगवान के सॉन्ग सुनो, आदिनाथ भगवान के। क्योंकि गिरनार की पालिताना की कोई महिमा मुझे मालूम ही नहीं थी कि क्या है गिरनार, क्या है नेमिनाथ। पर वो जब से लॉकडाउन से शुरू हुआ ना, देखते ही गया, अंदर एक बीज बो दिया था कि जी शासन महान। ऐसे ही घर पे बैठा था कि यार ऐसे ही टाइम पास तो करे, क्या है, दीक्षा लेने का अंदर कुछ तो हुआ है, घर पे बात करके देखता हूँ। तो दादाजी तब बैठे थे मेरे पास, अप्रैल की बात कर रहा हूँ जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था, 30 अप्रैल। दादाजी को बोला, क्योंकि मैं पुणे के सब कैफे घूम चुका हूँ, सब जगह खाना खा के आया हूँ, मैं भी रात को 1 बजे 2 बजे घर पे आता था, खाना खाता था, बाहर का ये सब मौज शौक। तो मैं दादाजी को बोलता था कि मुझे दीक्षा लेनी, तो मैं ये सब अभी छोड़ने वाला हूँ। आज ये कैफे जाके आऊँगा, कल उधर जाके आऊँगा, परसों उधर, मतलब धीरे धीरे 1-2 महीने तक मेरी फरमाइशें पूरी करता रहूँगा। दादाजी मुझे फर्स्ट बोलने वाले कि कुछ नहीं कर पाएगा, कोई सत्व नहीं है। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई धन्ना और शालीभद्र की, जीजा और सालक धन्ना और शालीभद्र, कि जो एक रानियां छोड़ रहा था और उसका देख के, अरे तू क्या एक रानी छोड़ता है, मैं मेरी सब रानी छोड़ देता हूँ। ये स्टोरी जब सुनाई, मेरे मन में जो सत्व प्रकट किया है वो मेरे दादाजी ने। अगर उस दिन वो मैं बाजू में ना बैठा होता और वो स्टोरी मुझे ना सुनी होती, उसी दिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि कोई कैफे नहीं, कोई पानी पूरी नहीं, कोई पिज्जा नहीं, कोई बर्गर नहीं, सब आज से बंद। वो दिन और आज का ना बाहर का खाने की इच्छा हुई, क्योंकि ऐसे सत्व देने वाले मेरे दादाजी हैं। ना कोई बाहर की चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, ना आइसक्रीम खाने की। दोस्तों का फोन आते, चल इधर जाते, चल गोवा जाते, बहुत फोर्स किया, चल एक बार तो गोवा चल, एक बार तो गोवा चल। नहीं, मुझे नहीं खाना। ऐसे मैं ही रोज प्लान बनाता था कि चलो यार गोवा चलो, पर अभी वो लोग बोलते थे तो नहीं, इच्छा ही नहीं। धीरे धीरे वो घूमने की इच्छा बंद, खाने पीने का कुछ बाहर का। मैं बोल रहा हूँ ना, पानी पूरी जो है ना मेरी इतनी फेवरेट है, आज भी पूरी बाहर की थी इसलिए मैं नहीं खा पाया। पानी पूरी इतनी फेवरेट है कि मैं हफ्ते में 7 दिन में से 6 बार तो बाहर की पानी पूरी खाता था, आलू वाली। पर वो दिन और आज का दिन, कोई पानी पूरी दिमाग में नहीं आती और कुछ आगे बढ़ता गया। घर पे बात छिड़ चुकी थी कि कौशल की अभी शादी करवानी। लॉकडाउन में कईयों के एंगेजमेंट हो गए थे।
अगर लॉकडाउन ना हुआ रहता तो मेरी भी आज शादी हो गई रहती। एंगेजमेंट की बात चल रही थी कि कौशल टेबो मिलो बात करो एक दो जगह, तो मैंने एक दो जगह भेजे भी थे, बात भी चल रही थी, पर बहुत हो गया था, बहुत फोन आ रहे थे। दादाजी को मैंने बोल दिया नहीं सबको ना बोल दोगे, तो दादाजी ऐसे डायरेक्ट तो कैसे ना बोलेंगे, रीजन तो देना पड़ेगा। तो दादाजी ने सबको नहीं अभी नहीं, टाइम में करते करते एक जन को बोल दिया कि भाई हमें तो ओगो से दे रहे हो। वो आदमी ने जो बात फैलाई है कि भाई दर्लेशा परिवार सुपुत्र है ओगो से दे रहे हो, मेरे मन में शांति, फोन आने बंद हो गए, फोन आने बंद हो गए, टेंशन खत्म। घर में भी थोड़ा माहौल बना के, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे उठने का 3 घंटा बस दीक्षा के सॉन्ग सबको वो रजोरण मिलता है घर पे सबको दिखाने का, वो थोड़ा माहौल सबको नहीं अच्छा लगता था। ना 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 बहुत कठिन है, ये है वो है, अभी नया नया दुकान चालू किया है, वो संभाल, बड़ा हो सब कर, फिर देखो जो करना है 5 साल 10 साल के बाद दीक्षा ले तेरे धूमधाम से दीक्षा कराएंगे। पर मेरे मन में तो जो बीच वो गया था, मुझे आगे बढ़ना था, आगे बढ़ा। रोज वही घर पे बात। एक बार चाची के साथ बैठा था तो बोले तुम कोई हालत में दीक्षा नहीं ले सकते। मैं बोला शरत लगानी है, तो तेरे गुरुदेव कौन है? मैंने बोला रत्न सुंदर सिंह महाराज मेरे गुरुदेव। तो बहुत लोग बोलते भी थे कि किसने इसके ऊपर होगा फेर दिया, किसने बास्केट डाल दिया। मैं एक ही जवाब देता था, भाई मेरे को घर पे बैठ के ही बैराग्य हुआ है, मैं कोई महाराज के पास गया ही नहीं। चाची के साथ बैठ लगी, उनको मैंने बोल दिया कि ये रविवार आ रहा है ना, मैं महाराज के पास आऊँगा और उनसे मिल के आऊँगा। शनिवार आ गया, याद आया कल सुबह तो जाना है। चुपचाप पहली बार बॉम्बे, जो टीवी में देखते थे सलमान खान को देखते थे, उनको देखे रियल में देख ली तो कैसा होता है, ऐसे में रत्न सुंदर मेरे लिए रोल मॉडल है। रोज मोबाइल में रात को पूरी रात उनको देखना, और पहली बार जब उनको देखा तो मैं हिल गया कि बाप रे मैं बात कैसे करूँ। छोटे महाराज साहब तो उनको बोला कि आप मेरे साथ रहना, मेरे को उनसे बात करनी है। मेरे को रूम में लेके गए, मैं चौंक गया, मैं तो बोलती बंद अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे गुरुवंदन करना भी नहीं आता था। मैं इधर से बॉम्बे जा रहा था तो गुरुवंदन करना सीख के गया था कि कैसे करते हैं गुरुवंदन। पीछे देखो तो छोटे महाराज साहब तो गया, रूम बंद, मेरे को अकेला छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूँ? वंदन किया, गुरुदेव को मेरा पूरा भाव बताया कि साहब ऐसा जीवन में परिवर्तन आया है, साहब कुछ हित शिक्षा मिलेगी। गुरुदेव ने बोला कि तू पूरा चेंज हो गया, आगे देखो क्या हित शिक्षा है। उसके बाद वापस एक बार गया, पूज्य हंसराज सिंह महाराज के 180 उपवास के पहाड़े जिस दिन थे 20 दिसंबर, उनके भी आशीर्वाद मिले और वापस पुणे आया। पर माहौल ऐसा था कि नहीं, इतने बड़े समुदाय में दीक्षा लेगा, इतने बड़े महाराज साहब है, तेरा किधर नंबर लगेगा? मैं बोला नहीं, मैं तो दीक्षा तो उधर ही लूंगा, रहने भी जाना है मेरे को, महाराज साहब के पास जाने से होगा नहीं था। पोस्ट दसम 1 साल पहले सोसाइटी में बैठा था घर पे, अष्टोत्तरी में रोज वीडियो देखता था, कलरफुल अभिषेक होते हैं, वो जो भाव आता है ना, तो उस दिन बोर्ड पे लिखा था कि इधर अष्टोत्तरी होने वाली है सोसाइटी में शांतिनगर में। तो देखने गया, उधर साधु जी महाराज साहब सब विराजमान थे। मुझे भी अटैम्प्ट करने की पहली बार भावना हुआ। एक उपवास का पचकान लेने जाता था। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन गया। साधु जी महाराज साहब परम उपकारी, उनसे बात किया मैंने, ऐसा ऐसा है। घर वाले बोल रहे थे महाराज साहब बहुत बड़े हैं, किधर जाओ। मैं बोला मेरे को उधर ही जाना है। ठीक है, तो एक जगह और जाके आया, उसमें क्या है? तो मैं बोला किधर जाओ? वो साधु जी महाराज साहब कौन है? जो परसों मेरे कपड़े रखने के प्रोग्राम में थे, पूज्य सिद्ध प्रभाषण जी महाराज साहब और अरिहंत प्रभाषण जी महाराज साहब। ऐसे ही बात होते होते उन्होंने बोला कि अजीत शेखर जी महाराज साहब है हुबली में। मैंने बोला नाम तो नहीं सुना, तो एक बार उनके पास जाओ। कैसे जाओ? अरे अपने सोसाइटी में अंकल रहते ना, मंदिर अंकल, हर महीने श्री मंत्र पूजन में जाते हैं। ये 1 फरवरी आ रही है ना, तू चला जा। मैं तो रेडी हो गया, फिर तो यूट्यूब पे कौन से महाराज साहब है, क्या है, सब हिस्ट्री निकाल दी। पहुंचा हुबली, 1 फरवरी हुबली पहुंचा, सूर्य मंत्र पूजन में पहुंचा।
4 घंटे का वो सूर्य मंत्र पूजन, सूर्य मंत्र पूजन करके साहब नीचे आए। अभी पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, वंदन वगैरह किया। पर उधर का जो मैंने क्लाइमेट देखा ना, साहब आने से 2 मिनट पहले मैं उधर पहुंच गया था, तो मैंने क्लाइमेट देखा ना, मेरे कान में अभी दीक्षा नहीं देनी है इसको, इसके हिसाब से लोग कुछ भी कान में कचरा डालते थे कि अरे भाई उधर झगड़ा होता है, डांडे से मारते, ये करते वो करते, साधु बड़े साधु छोटे साधु को आगे नहीं बढ़ने देते, छोटे साधु बड़े साधु को बिना विनय विवेक नहीं करते, नहीं लेनी है दीक्षा। बहुत लोगों से सुना, पर मैंने जो उधर देखा ना, सच्ची में मेरे गुरुदेव के वहां लड़ाई हो रही थी पाशु जी। मैं शॉक हो गया। वो लड़ाई कैसी थी मालूम? एक महाराज साहब दूसरे महाराज साहब का परिलयन करने के लिए लड़ाई कर रहे कि नहीं मैं आपका परिलयन करूंगा, नहीं मैं आपका परिलयन करूंगा। मैं बोला ये ऐसी लड़ाई होती है? और लोग क्या बोलते हैं? डांडा से मारते हैं। अरे बाप, वो दोनों जब झगड़ रहे थे तब तक तीसरे महाराज साहब आए, पीछे से वो परिलयन करके गायब हो गए। ये क्या है इधर? देखो तो सब यंग महाराज है, सब मार गए। तो मन तो लग गया था, मैंने बोला इधर एक दिन रहने जैसे है। गुरुदेव के पास पहुंचे, अंकल को मैंने बोला, एक दिन के लिए गया था, अंकल को बोला अंकल 2 दिन इधर रुको क्या? उस टाइम पे मुमुक्षु कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे कहाँ रहने का कुछ आइडिया नहीं, मुमुक्षु जीवन क्या होता है, पहली बार नया था। अंकल को बोला साहब कुछ इधर रहूंगा, चले। साहब को पूछा, हाँ ठीक है। नहीं भाई ऐसे नहीं, साहब को पूछो कहाँ रहूंगा क्या, ऐसे पूछो भाई मित्र। तो साहब ने बोला भाई तेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है क्या? मैं बोला मैं तो घबरा गया। नहीं। बोला तेरे को किधर नहीं जाना है, तेरे को मेरे पास इधर ही रहना। वो पहले दिन जो सरल स्वभाव गुरुदेव का देखो ना, तो छोटे छोटे बच्चे उधर गुरु आचार्य महाराज साहब इतने बड़े विद्वान उनके पास खेलते हैं, और गुरुदेव का जो हसमुख चेहरा, सरल स्वभाव, उधर ही मैं पूरा फ्लैट हो गया, बोलते ना फ्लैट हो गया। 2 दिन 3 दिन रहा, वो जो वातावरण मुझे लगा कि भाई गलती से भी संसार में और 10 दिन रहा रहता ना तो वापस संसार में आ जाता। पर अच्छा हुआ हमारे साहब के पास रहने आया, मन बना लिया कि अभी इधर ही रहना है। परम उपकारी तो रत्न सुंदर से हमारे साहब है ही, पर इधर रहने जैसा है, जिधर अच्छा लग गया तो उधर बस पहली बार में रह जाओ। पर 3 दिन हुआ ना, तो नई शॉप थी, नई दुकान थी, अकेला भाई, फोन पे फोन। अरे मैं उधर सामायिक करूँ क्या, फोन उठाऊं, दिन के 100 से 150 फोन। नहीं अभी मेरे को, मैं ना चेकबुक पे साइन करके गया, वैसे ही दुकान छोड़ के चला गया। तू आप हमसे करेंगे जटे जाने वाटे जा। अभी साहब के पास गया, 3 दिन रुकने के बाद साहब घर से बहुत फोन आ रहे हैं, आपको वचन देता हूँ 7 दिन के बाद वापस आऊंगा। गुरुदेव का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव ने ऐसा सोचा कि वो गियोड़ा पासा कभी आता नहीं, ये जा रहा है वापस नहीं आएगा। पर मैंने गुरुदेव को वचन दिया कि 7 दिन में 100% सब सेटअप करके वापस आऊंगा। एग्जैक्ट 10 फरवरी को वापस गुरुदेव के पास पहुंचा। पर उपकार मैं घर वालों का नहीं भूल सकता, महाराज साहब के पास जाने से रोका नहीं। दीक्षा तो बाद में मिलेगा, जब मिलेगा तब तक, अभी दीक्षा नहीं। पर महाराज साहब के पास ना नहीं बोला। महाराज साहब के पास 1 महीना रहा, उसमें 11 दीक्षा हुबली के अंदर, प्रतिष्ठा जो नजदीक से देखने मिला, विहार, वो इतना माहौल बन गया था कि बस कब संयम लूं, कब दीक्षा लूं, क्योंकि वो रजोवर जब देता है तो आंख में से पानी 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 निकल जाए कि मेरे को कब मिलेगा। वो तड़पन, गुरुदेव ने मेरे को देखा कि इसको क्या है, अभी तो 1 महीना आया है, अभी क्या है इसको। वापस घर पे आया 1 महीने के बाद, 1 महीना रहा घर पे और लॉकडाउन हो गया। तभी के तभी उधर फोन करवा दिया, साहब मुझे तो आना है, आप कहाँ पे हो? कुंभोजगिरी। तुरंत सुबह लॉकडाउन होने वाला था, रात को ही कुंभोजगिरी पहुंच गए। कुंभोजगिरी का जो वातावरण था ना, बाहर पूरा लॉकडाउन, अंदर 70 साधु जी हमारे साथ, 20 साधु और 20 मुमुक्षु, 90 से 100 जन एक ही के अंदर 50 दिन रोज कुंभोजगिरी के ऊपर यात्रा करो और नीचे उतरो, ऊपर से यात्रा करो, जगह पार्श्वनाथ और नीचे उतरो। वो जो भाव बढ़ते गए, दीक्षा के भाव बढ़ते गए,
पर घर से कोई परमिशन नहीं, कोई मैं बस महाराज साहब के पास आया, कोई गुरुदेव को जानता नहीं, नाम भी मुंह पे नहीं बैठता था। 50 दिन जो हालत था वो साहब की वाचना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हुआ तब वैराग्य क्या होता है वो मुझे नहीं पता था, बस ऐसे रजोरंग मिलता है वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, पर संसार असार है। वो तो साहब के पास जब रहा, उनकी वाचना सुनी, तब बस संसार असार ही है, संसार में रहने जैसा नहीं है। वापस हुबली तक विहार किया, हुबली से वापस घर पे आया, घर वालों को बोला अभी आगे चौमासा करने जा रहा हूँ, आप लोग आओगे तो मैं घर पे वापस, खुली धमकी, मैं खुला बोल रहा हूँ, मैंने घर पे बोल दिया कि 4 महीना मैं पोषण में रहने वाला हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं महाराज साहब के पास रहने वाला हूँ, आप लोग आओगे महाराज साहब से बात करोगे तो मैं आऊँगा, जाना है तो जा। पहुँच गया, उधर आदमी के पास फोन आया कि बात करो, मैं बोला मैं तो पोषण में हूँ कंटिन्यूसली 14 के दिन से, क्योंकि मेरे को तो प्रतिक्रमण करना भी नहीं आता था, पर वो 50 दिन में मेरे को पूरा सब साहब ने इतना फटाफट सिखा दिया कि 2 प्रतिक्रमण बोलो, ये बोलो। उसी बीच साहब का जन्म दिवस आ रहा था, तो अजीत शांति महोत्सव हुबली में रखा हुआ था, तो सब मुमुक्षुओं के घर पे उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो मेरे घर पे भी बात हुई होगी, तो वो लोग आए, वो बहुत बड़ा उपकार, महाराज साहब के पास आए, बैठे, मैंने साहब को पहले से समझा दिया था, साहब अभी मेरे को तो दीक्षा लेनी, आप घर वालों को समझाओ, मेरे को नहीं मिली। तो आए, वंदन वगैरह किया, बैठे, मैंने तो डायरेक्ट टॉपिक छेड़ दिया, साहब बोलो अभी, तो घर वाला मम्मी तो रोने लगी उधर ही, धार 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 धार, मेरे को मालूम था मम्मी रोने वाली है, क्योंकि डे वन से रोती रहे, दीक्षा का नाम लेते रोना है, तो अभी करे क्या। हमारे साहब ने बोला अभी थोड़ा ठंडा है, मैं बोला अभी के अभी फाइनल करके भेजना है, घर वाले को बोला अभी नहीं, वो रूम में गए, मेरे को रात को बुलाया, क्या करना है, मैं बोला नहीं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को दीक्षा चाहिए, गुरुदेव ने बोला है वो दीक्षा के लिए रेडी है, आपको अभी परमिशन देनी है, परमिशन के बिना मैं दीक्षा लूंगा नहीं, तो घर पे जाके बात करेंगे, तो एक बार घर पे आ फिर बात करेंगे। बोला घर पे तो नहीं आऊंगा। बस वो घर पे गए, क्या मालूम कौन सा चमत्कार हुआ कि पर्यूषण के पहले पहले फोन आ गया कि घर पे सब मान गए। ये कैसे चमत्कार हुआ क्या मालूम, मेरे को अभी तक नहीं मालूम वो चमत्कार कैसे हुआ है। घर पे सब मान गए तो घर पे आ जाए, मेरे को 2-3 मुमुक्षु बोल रहे थे देखो पटाने की आइडिया है, देखो घर पे बुलाएंगे फिर वापस नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला ऐसा नहीं, वचन दो मेरे को, मैं घर पे आऊंगा, पर तुम लोग माने होगे तो। साहब ने बोला जा, घर पे गया, हाना हाना बहुत समझाया मैंने, कितने लोग कुछ कुछ बोले, वो बोलने जैसा भी नहीं है, थोड़ा माहौल बन गया था। मैं वापस महाराज साहब के पास आया और उनको लेके आया, ये बात साथ में। आप लोग नहीं मानोगे, मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ रहेगा, सेकेंड मीट में ही मेरे बड़े पापा वगैरह से साथ में आए थे, साहब से बात की इसका क्या करना है, दीक्षा देनी है, कैसे करने का, क्या करने का, वो बात होती गई और मतलब चट मंगनी और पट ब्याह, फटाफट मुहूर्त भी दे दिया और आज ये दिन आ गया। दीक्षा का मुहूर्त लेने पूरा परिवार आया, इतना फटाफट, क्योंकि मेरे को, मैं गुरुदेव को जानता हूं कितने सालों से मालूम है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 फरवरी को तो मैं मिला हुआ, अभी वो मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 1 फरवरी में, 7 तारीख से पहले 1 फरवरी मेरी एनिवर्सरी गुरुदेव से मिलकर। और उतने में साहब ने जो, क्योंकि साहब वचन सिद्ध पुरुष है, जब मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मेरी दीक्षा इतनी जल्दी होने वाली है, संवत्सर के प्रतिक्रमण में साहब सबको आदेश दे रहे थे कि चल जो सबसे ज्यादा समय करेगा उसको संतिकरण बोलना है, वो बोलना है, वो सिद्ध बोलना है, वंदितु की बारी है। साहब ने डायरेक्ट बोल दिया जिसकी 1 साल में दीक्षा होने वाली है वो कौशल भाई वंदितु बोलेंगे। अरे सब सकल संघ मेरे को देख रहे हैं कि भाई कौशल भाई अभी तो आए हैं, ये क्या दीक्षा लेंगे, पर वो जो वचन सिद्ध हुआ ना, वचन सिद्ध गुरुदेव कि 1 साल में सच्ची, बस उसके 2 महीने में तो मुहूर्त भी निकल गए।
ऐसा उपकार गुरुदेव का। मैं कोई भी महात्मा के पास जाता हूँ ना, अभी गिरनार वाले जिनका आजीवन आंबिल है, हेम वल्लभ साहब, उनके पास मैं गया। साहब कुछ पहले बोला कि मैं साहब अजय श्री कृष्ण महाराज के पास रहता हूँ, मुमुक्षु हूँ, दीक्षा के भाव है, ऐसे ऐसे है। ठीक है सर, मैंने बोला कुछ हित शिक्षा, तो उनके शब्द क्या, अरे भाई नहीं, पहले तो मैंने बोला साहब कुछ शिक्षा, कुछ बोले नहीं, वापस से पूछा साहब कुछ हित शिक्षा, तो हंस रहे। मैं डर गया, साहब ऐसे क्यों हंस रहे। मैंने वापस बोला साहब कुछ हित शिक्षा मिलेगी। अरे बोला तू इतने बड़े विद्वान आचार्य महाराज साहब के पास रहता है, मैं तुझे हित शिक्षा नहीं, तू मुझे हित शिक्षा देगी, तो उनके पास क्या सीख के आया। ऐसे मेरे गुरुदेव ना, कभी एक उपवास होता था, पर परमेश्वर में 7 उपवास, और 8वें दिन भी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि मैं पारणा कर दूं। उनका जो ऑरा है ना, ऑरा, आप कभी सच्ची में बोलो, कभी आप 7 दिन रहने आओ, आपको इतना अद्भुत आनंद होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप उपाश्रय में हो। उधर का वातावरण, उधर का क्लाइमेट अद्भुत। बस उस दिन की झंखना है कि वो रजो है। गुरुदेव मुझे वो रजोहरण प्रदान करेंगे, करेंगे बंदे से मुझे अपना बना लेंगे। ये सब अभी मैं सपने में देख रहा हूं, पर सच्ची में सपनों की दुनिया इतनी अद्भुत है, तो संयम धर्म की दुनिया कितनी अद्भुत होगी। कभी सपने में भी आए ना कि हाँ मुझे दीक्षा मिल रही है, तो दूसरे दिन गिल्टी फील मत करना। उस दिन पूरे सकल संकट स्वामी वात्सल्य करवा देना कि हाँ मुझे दीक्षा का सपना तो आया, कम से कम भले भावना है, पर सपना भी आ जाए ना तो स्वामी वात्सल्य करवा देना। आप सबसे बस आशीर्वाद मांगता हूं कि पुणे में बस 3 तारीख को सुबह 5 बजे मेरा विदाई हो जाएगा। उपकार बहुत लोगों के गिनाने हैं। मेरे सब बड़े पापा, अंकल, पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके हिसाब से बड़े पापा, बुआ, अंकल, बड़ी मम्मी इतना अच्छे से संभाला है पूरे परिवार को। आज दादाजी नहीं है, पूरा लोड अंकल लोगों पे, खड़े पगे तीनों दिन इधर से उधर, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे, बस सब अच्छा होना चाहिए। मेरी दीक्षा से जब से पुणे में आए तब से सब A to Z अच्छा ही है, अच्छा करना है, दुकान करना है, जगह देखने जाना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, सब उपकार। दोस्त बहुत बने पुणे में, पर एक दोस्त लॉकडाउन के पहले 4 साल हम जो साथ में घूमे ना, जो भी लाल कुर्ता में इधर ही बैठा है, रात दिन 24 घंटे, क्योंकि बड़े बाप गौरव जी के भाई का लड़का है, तो दुकान में भी साथ में, सुबह से शाम तक दुकान में साथ में बैठना। घर पे आया नहीं के फोन कतरी भेरा है, वापस नहीं से उतरो, बस मिलो, ऐसा बोल सकते। सिर्फ सोने के लिए घर पे जाते, दूसरा पूरा टाइम साथ में, 4 घंटे दूसरे सब दोस्त साथ में। सबको पता है कि मेरे को घर पे बैठ के भाव हुए, हर्षित भाई का उद्यान लेके जिन शासन के प्रति होगा बड़ा, पर एक और निमित्त वो मेरा दोस्त है, भले अंश मात्रा निमित्त है, किसी को पता नहीं है, उसको भी नहीं पता है, अंश मात्रा निमित्त वो भी है दीक्षा के भाव के लिए, वो मैं यहां नहीं बता सकता। और भी बहुत सारे नाम लेना चाहता हूं, पर समय की पाबंदी है। एक और बीच में कुछ जोड़ना चाहता हूं। करेक्ट 1 महीने पहले मैं कल्याणक भूमियों की यात्रा पे था। 119 कल्याणक भूमि, मतलब एक भगवान के कितने कल्याणक रहते हैं?
5 च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष। ऐसे 24 भगवान है, 120 कल्याणक हुए ना, पर एक अष्टापद हमारे हाथ में नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते। ऐसे 119 कल्याणक भूमियों की यात्रा करके आया हूं। ऐसा लगता है कि परमात्मा से मिलन हो गया, साक्षात परमात्मा का मिलन वो कल्याणक भूमियों की यात्रा से हुआ। पर एक दुख होता है कि पोष दशम के दिन, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक के दिन शंखेश्वर सब लोग पहुंच जाते हैं, पर जहां जन्म हुआ है वाराणसी नगरी, वहां जाने वाले कितने? अयोध्या में क्या है, कोई बता सकता है? अयोध्या क्या है? श्री राम जन्मभूमि। इधर से कोई बोला, सच्ची में धिक्कार है हमें कि राम जन्मभूमि हमें पता है, पर आदिनाथ भगवान का जहां जन्म हुआ है वो अयोध्या नगरी हमें नहीं पता। 19 कल्याणक जहां अयोध्या में हुए हैं, फिर अपन बोलते हैं कि मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। अरे 19 कल्याणक अयोध्या नगरी में हुए हैं, वो हमें नहीं पता है। हस्तिनापुर में क्या है, किसी को पता है? ऋषभदेव भगवान के पारने हुए, बस वो पगलियां क्या बना जाते हैं। अरे शांतिनाथ भगवान का जहां जन्म हुआ है वो हस्तिनापुर है, वो हमें नहीं पता है। बस दर्शन करके आ जाते हैं, वो पगलियां ऋषभदेव भगवान के पगलियां। ऐसी ऐसी कल्याणक भूमि, राजगृह नगरी अगर पैर रखो ना, तो वो जो वाइब्रेशन आते हैं ना, कि जहां महावीर स्वामी भगवान ने 14 चातुर्मास किए हैं, वो भूमि पर चले होंगे, और वहां मैं भी पैर रख रहा हूं। एक बार राजगृह नगरी जाके तो देखो। इधर पूना में आए थे क्या कोई भगवान? कोई कोल्हापुर, चेन्नई कोई भगवान आए थे क्या? नहीं। राजगृह नगरी जाओ, वहां पैर रखोगे ना, तो आपको वो मिट्टी, वो भूमि की स्पर्शना करो। मंदिर तो बहुत है, पर वो भूमि की स्पर्शना, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने 14 चातुर्मास किए, और भी वहां कल्याण, ये वो मिथिला, अयोध्या, वाराणसी, कितने ही कल्याण उत्तर प्रदेश को मिले और बिहार को मिले। सिर्फ 3 कल्याण ऐसे जो गुजरात, सौराष्ट्र, नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याण, दीक्षा, केवल और मोक्ष। दूसरे सारे कल्याण बिहार और उत्तर प्रदेश। एक ही विनंती है, पालिताना, शत्रुंजय, गिरनार, शंखेश्वर सब हम जाते हैं और जाना ही चाहिए, पर साल में एक बार जरूर, एक बार ये कल्याण भूमियों की यात्रा तो कीजिए। वो समय शिखर 27 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं ना नीचे, फिर भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। ऐसे कईयों तीर्थों पे हम लोग जाके आए हैं 180 मुमुक्षुओं के साथ। पूरा दिन बस वातावरण ही वो, क्योंकि दोस्त लोग के साथ, किसी फैमिली के साथ जाएंगे तो वो शॉपिंग करने गया, वो उधर गया, वो उधर गया, पर हम लोग कंपलसरी 5 घंटे पूजा, प्रतिक्रमण, वो वही क्लाइमेट। बस आपसे यही विनंती है कि प्लीज 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 ये कल्याण भूमियों की यात्रा कीजिए। अगर आपको अकेले जाना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है कोई भूमि पर। प्रवीण लोढ़ाया ग्रुप, सावला एंड प्रवीण लोढ़ाया टूर, बॉम्बे वाले हैं, वो अंकल साल में एक बार मुमुक्षु, सिर्फ जिसको दीक्षा की भावना है और दीक्षा की है, जिसका मुहूर्त निकला है, उनको यात्रा करवाते हैं। आज तक 1200 दीक्षार्थियों को यात्रा करवा चुके हैं, और उसमें से 1000 की दीक्षा हो चुकी है, और हम लोग 180 अभी बचे हैं। 180 में भी मेरे को लगता है 40 दीक्षा तो हो गई ये 1 महीने में, जो हमारे साथ थे। 12 महीने में से 4 महीने घर पे रहते हैं और 8 महीने यात्रा करवाते हैं। ये बार उनकी 164वीं यात्रा थी समित शिखर की, 164वीं यात्रा समित शिखर। बस आपसे यही निवेदन है कि कल्याण भूमियों की यात्रा कीजिए। और लास्ट अंतिम कुछ बोलना चाहूंगा कि मेरी दीक्षा के निमित्त आप कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, मैं किसी को अभी तक किसी को बाधा नहीं दिया है कि आप पूजा ही करो, आप वो ही करो, आप वो करो। बस 3 छोटी सी चीज मांगता हूं कि आपके घर में अगर किसी को दीक्षा की भावना हो
तो अंतराय जरूर मत कीजिए। दीक्षा की भावना अगर किसी को भी है तो अंतराय ना कीजिए, क्योंकि उससे बहुत जन्मों जन्म का कर्म बंद होता है। जिन शासन के कार्य अगर किसी को करने हैं ना, तो उसको आगे जरूर बढ़ा देनी चाहिए। देख रहे हो ना, ये जो अरहम ग्रुप दिख रहा है ना, आदिनाथ सोसाइटी का 16-17 साल के लड़के, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मंदिर भी जाता था, एक आधा पूजा करता था, कोई मंदिर नहीं। ऐसे पूजा के कपड़े में पहनने में शर्म आती थी उनको। टू व्हीलर पे फटाफट जाके सामने बिल्डिंग के सामने करनी, टू व्हीलर क्यों शर्म आती, वो चल के वो चिढ़ाते रहो। आज सब बच्चे पूजा करते हैं। साहिब की प्रेरणा से अरहम ग्रुप आदिनाथ सोसाइटी में जब से तैयार हुआ है ना, आज सब बच्चे पूजा, मतलब जिन शासन के प्रति आगे बढ़ते गए ये प्रोग्राम, ये वो, ये नहीं तो कहाँ दीक्षा और क्या कुछ। और तीसरा, अपने संग में अगर कोई भी गुरु भगवान साधु जी महाराज साहब अगर विराजमान हो ना, तो जरूर उधर उनको वंदन करने जरूर जाइए, क्योंकि नौकारसी प्रभावना के कितने कुछ भी अपन आगे पहुंच जाते हैं, पर मंदिर में भी पहुंच जाते हैं, पर उपाश्रय में वंदन करने नहीं जाते। शायद पूना संघ की अगर गुरुदेव को विनंती हुई और आपके संघ में अगर चातुर्मास आया, जिनके साथ मैं भी आऊंगा, तो वंदन करने वाले कितने? कोई नहीं। ये तो सिर्फ हाथ ऊपर करते, पर वंदन करने कोई जाता है। एक नियम तो बनाओ कि हर रोज गुरुदेव को, कोई भी साधु महाराज आपको वंदन तो करने जाए। एक साल के अंदर दीक्षा होने जा रही है। बहुत बहुत उपकार है सबका, गुरुदेव का हाथ है। बस अंतिम आपको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरी दीक्षा, अभी साहिब ने मुहूर्त भी ऐसा दिया है ना कि जो इतना अद्भुत है कि मैं सोच भी नहीं सकता। 2600 साल प्राचीन प्रतिमा नागेश्वर पार्श्वनाथ दादा की, जो जमीन से प्रकट हुई है, कौशक मुद्रा है। मेरी दीक्षा के दिन सुबह पहले उनकी प्रतिष्ठा है। 31 भगवान, 31 है कुछ कम, अंजन शलाका और प्रतिष्ठा है, और उसके बाद 9 बजे मेरी दीक्षा। एक दिन पहले दीक्षा के, एक दिन पहले दीक्षा कल्याण का वरघोड़ा भगवान का, उसके साथ ही मेरा भी वर्षीदान का वरघोड़ा। सकल संघ को भावभरा आमंत्रण देता हूं। 7 फरवरी महासुद सातम कोडमंचिनी अचंजा जैन तीर्थ श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ दादा की अंजन शलाका प्रतिष्ठा के महोत्सव पर शुभ मंगल दिन परम पूज्य आचार्य देव कर्नाटक क्षेत्र प्रभावक उपनय सम्राट सरल स्वभावी मेरे गुरुदेव अजीत शिखर श्रीनिवास साहब की निश्रा में मेरी दीक्षा होने वाली है। सकल संघ को भावभरा आमंत्रण के बड़ी से बड़ी संख्या में पधार कर मुझे आशीर्वाद देना कि सिंह के जैसे संयम लूं और सिंह के जैसे संयम पाऊं। जिन आज्ञा बोला हो तो इच्छा में विक्रम, इच्छा में विक्रम, इच्छा